ओके। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे डाटा पॉपुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम जहाँ पे जाएंगे और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेंगे लाइक दिस। ओके। अब इनिशियली हम डिज़ाइन टाइम के ऊपर भी इसके ऊपर जो है वो आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड हम इसको रन टाइम पे कोड के थ्रू भी जो है इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पॉपुलेट कर सकते हैं आइटम्स। अब डिज़ाइन टाइम जी जी, वही बता रही हूँ, ठीक है। कि डिज़ाइन टाइम पे कैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में चली जाऊँगी, ठीक है। एंड वी हैव आइटम्स ओवर हियर लाइक यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे ये इसकी आइटम्स हैं। आइटम्स में लिखा हुआ है कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली आपके पास जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम्स होती है, ठीक है। इसके अंदर कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम्स होते हैं। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास इसके मेंबर्स आ गए। यहाँ से हम इसके मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई मेंबर ऐड करना है, मैं आ जाती हूँ और ऐड टू आइडेंटिफाई कि जो इंटर्ड यूजर है वो मेल है या फीमेल है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट आके दे दूंगी मेल। टेक्स्ट आपको शो होता है एक्चुअली कि टेक्स्ट है क्या, ठीक है। इसके अंदर पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक इनेबल्ड होता है, एक सिलेक्टेड होता है, टेक्स्ट होता है, वैल्यू होता है। हम इसकी बात करेंगे। वैल्यू आपके पास डेटाबेस के अंदर जाकर स्टोर होती है कि क्या वैल्यू है, ठीक है। ये वो वैल्यू है जो कि डीबी में स्टोर होती है। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 दे दिया, 1 1 दे दिया, व्हाट्सएवर, ठीक है। ऐड करेंगे अनदर आइटम, ठीक है। मुझे लेट से फीमेल को करना है तो मैं यहाँ से फीमेल ले लूंगी एंड सिमिलरली उसकी वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि वैल्यू उसकी आ गई यहाँ पे 2, ठीक है। ये हमने दे दिया और यहाँ से आइटम्स को हम ऊपर नीचे इन पॉइंट्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको शो हो रहे हैं। एंड देन हम इसको कर देंगे ओके। तो ये देखें आप इसके अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों जो है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रन भी करती हूँ तो आप देखेंगे कि मेल और फीमेल आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो है वो शो होंगे। ये डिजाइन टाइम के ऊपर हमने इसको ऐड किया। लाइक डिजाइन टाइम के ऊपर हमने देखा है कि हमने लिस्ट आइटम्स को किस तरीके से, कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम्स को जो है वो पॉपुलेट करना है इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर हम एक मिनट, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अपॉन पेज लोड दे दें, ठीक है। एंड देन वी हैव स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। जो हमने बात की कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर कौन से स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। वी हैव टेक्स्ट, वी हैव वैल्यू, सेलेक्टेड एंड इनेबल्ड, ठीक है। 4 एट्रीब्यूट्स जो हैं इसके अंदर हमारे पास जो है वो हमें दिखते हैं, नजर आते हैं, ठीक है। जी। अपॉन सोर्स मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि वैल्यू भी है हमारे पास, ठीक है। और हमने यहाँ पे बाकी एट्रीब्यूट्स इसके अभी नहीं दिए, शो हो रही है, देखें मेल है और फीमेल है, ठीक है। आपको दोनों शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये काम भी कर सकती हूँ, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स आपको जैसे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू के साथ मैं यहाँ से इसका इनर HTML जो होता है वो हटा के इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि मैं यहाँ पे आके दे दूं टेक्स्ट का एट्रीब्यूट, ठीक है। कि टेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे टेक्स्ट मेल है तो वी कैन गिव मेल ओवर हियर, ठीक है। मेल दे सकते हैं। फिर आपके पास एक चीज आती है इनेबल्ड और सिलेक्टेड। अगर मैं कह देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फीमेल के अंदर आके दे देती हूँ एट्रीब्यूट सिलेक्टेड का, कि सिलेक्टेड जो है यहाँ पे वो ट्रू है, तो वो क्या करेगा, सिलेक्टेड ट्रू का मतलब ये है, अगर मैं इसको सेव करूँ इसको रन करूँ, सिलेक्टेड का मतलब है कि पहले आपको जो लिस्ट में जो आइटम्स पॉपुलेट हुए थे उसमें से मेल पहले नजर आ रहा था। अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि सिलेक्शन इसकी ट्रू दी हुई है, तो इट मीन्स कि फीमेल आपको वहां पे पहले शो होगा कंपैरेटिवली मेल के। और फिर एक चीज आ जाती है इनेबल्ड। इनेबल्ड का क्या मतलब होता है, इनेबल्ड का मतलब ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी इनेबल्ड, ये देखिए अब यहाँ पे ये एक्चुअली सिलेक्टेड है, ठीक है, यानी कि फीमेल सिलेक्टेड है पहले से। अगर मैं यहाँ पे आके कह दूं कि लेट से मैंने मेल को कह दिया कि मेल का जो इनेबल्ड है वो है फॉल्स, मैंने अगर इसको इनेबल कर दिया फॉल्स, तो इनेबल फॉल्स का मतलब ये है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो आइटम हमने अभी दिया है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर शो ही नहीं होगा लिस्ट में। समझ आ गई है, मीन्स कि मैं आके इसको एंटर कर लूँ तो यहाँ पे मेल अब आपको शो ही नहीं हो रहा है, वो क्या हो गया है, डिसेबल्ड हो गया है। मीन्स कि वो आपकी लिस्ट से ही बाहर हो गया, वो आइटम ही आपकी लिस्ट से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अब अगर मुझे इनको इंक्लूड करना है
ठीक है, ये आइटम्स मुझे इस तरीके से इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू टेक्स्ट इनेबल्ड ये हटा देते हैं, ठीक है, मेरे पास ये नहीं है। आई सिंपली हैव अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, दैट्स इट। ओके, बल्कि ये भी हटा देते हैं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, दैट्स इट। ठीक है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं, आके इसको अगेन जो है वो रीलोड कर लेते हैं। सी, तो क्या हो गया, आपके पास आइटम्स कुछ भी यहाँ पे नहीं है, सिंपल आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो हम इसको आ जाते हैं एंड व्यू कोड कर लेते हैं, कोड बिहाइंड फाइल पे चले जाते हैं, ये ठीक है। तो अब हमने कोड बिहाइंड फाइल में क्या करना है, मैं यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है, तो मैं सबसे पहले लिस्ट आइटम का क्या बना लेती हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ लिस्ट आइटम के एक ऑब्जेक्ट बना दिया, जिसका मैंने नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल के मेल लिस्ट आइटम, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, मेल लिस्ट आइटम होंगे। मेल लिस्ट आइटम के अंदर हम एक न्यू के कीवर्ड के साथ देंगे लिस्ट आइटम, ठीक हो गया, लिस्ट का एल कैपिटल आएगा, ये ठीक है। न्यू लिस्ट आइटम में सबसे पहले आप यहाँ पे टेक्स्ट देंगे एंड सेकंड पे आप आके वैल्यू देंगे, ठीक है। वैल्यू आप सिंपल नहीं दे सकते, उसको भी स्ट्रिंग में ही देना है, क्योंकि ये दोनों, ये देखें पैरामीटर्स क्या लेती है, एज अ स्ट्रिंग लेती है, तो वैल्यू भी आपने स्ट्रिंग के अंदर ही देनी है। तो वैल्यू मैंने वहां पे 1 दी फॉर एग्जाम्पल दे दी थी पहले, अभी भी 1 ही दे देती हूँ और मेल दे देती हूँ। लेट से मैंने ये दो जो है वो पैरामीटर्स इसको पास कर दिए। देन हम सेकंड बनाएंगे लिस्ट आइटम का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो होगा फीमेल लिस्ट आइटम के नाम से। मैंने आके कहा कि फीमेल लिस्ट आइटम है, इसको भी आई कैपिटल कर लेते हैं, सेम दिया है, ठीक है। न्यू लिस्ट आइटम, ठीक है, टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा फीमेल, और इसके साथ आ जाएगा अगेन 2। अब हमने क्या करना है, इसी जो हमने लिस्ट बनाई है, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ये आइटम्स को क्या करना है, पॉपुलेट करना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपके पास क्या आएगा, सी आइटम्स, ठीक है। और आइटम्स के अंदर आप क्या करोगे, आइटम्स क्लियर करने के बजाय, आइटम्स पहले जरूरी नहीं आप क्लियर करो, ऐड कर लेंगे। ऐड में क्या आएगा, मेल लिस्ट आइटम, ठीक हो गया। उसके बाद आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 के अंदर आपके पास आता है आइटम्स, ठीक है। आइटम्स के अंदर आप ऐड करोगे जो है ये फीमेल लिस्ट आइटम, फीमेल लिस्ट आइटम। तो अब हमने रन टाइम पे थ्रू कोड ये इंक्लूड कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से वक्त रिमूव कर लेती हूँ, दोबारा से रन कर लेते हैं, कोड सेव करके रन कर लेते हैं। सी, तो ये क्या हो गया, मेल और फीमेल अभी इंक्लूड हो गए, ठीक है। अब अगर मेरे पास यहाँ पर अगेन, जैसे मैंने आपको समझाया था कि फॉर एग्जांपल अभी ये आप बताएंगे कि क्या इशू है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके ले लेती हूँ एक बटन, मैं यहाँ पे वेट क्लोज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे टूल बॉक्स से एक ले लेती हूँ बटन, ठीक हो गया। और अब मैं आके दोबारा से इसको रन कर लेती हूँ। ये अब मैं आती हूँ और मैं आके ये आपको मेल और फीमेल नजर आ रहा है, मैं बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ, अगेन क्या आ गया, मेल और फीमेल। फिर बटन पे क्लिक करती हूँ, अगेन क्या आ रहा है, मेल फीमेल। जी, मैं इस इशू को रिजॉल्व करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैंने आपको बताया था।
जी। कैसे होगा ये इशू रिजॉल्व? जी हसनैन। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि अगर तो ये पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है, तो वो हैंडल कर लेगा कि जब आपका पेज लोड नहीं हो तो तब ये इसको क्या करे, मीन्स कि क्लिक बटन ना हो तब कोई पोस्ट बैक रिक्वेस्ट ना है तो तब ये इसको पॉपुलेट करे लिस्ट को, अदरवाइज ना करे। अब आपने ये कर दिया, ठीक है। अब आप आते हैं, आके दोबारा से लोड करें, ठीक है। अब आके बटन पे क्लिक करें। अच्छा, ये दोबारा से आपको करना पड़ेगा रीलोड। दोबारा से रन करती हूँ। जी। तो आपने क्या काम करना है, आपके पास जैसे मेल है और फीमेल है, ठीक है। तो फिर आप अगर बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे दोबारा से वो जो है वो लिस्ट पॉपुलेट नहीं हो रही है, जितनी मर्जी टाइम्स भी आप पोस्ट बैक रिक्वेस्ट भेज रहे हो। तो ये आपके पास मेल के एट्रीब्यूट्स हैं। अब हमने बात की थी कि डाटाबेस की, तो मैं आ जाती हूँ डाटाबेस पे, एसक्यूएल पे। हम एक जो है वो डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल मेरे पास सिटी है, सिटी के नेम्स हैं, मतलब हाँ सिटी है, उसके नेम्स हैं। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जैसे एसक्यूएल सर्वर ओपन किया तो आपको पता है सर्वर नेम आ रहा है, ये मेरा सर्वर नेम है, ठीक है। सर्वर नेम के अंदर हम आके इसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले कनेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर हमारे पास आ जाता है, ये हमने डाटाबेस मैंने एक बनाई हुई है, किस नाम से, अलिशबा के नाम से, ठीक है। ऑलरेडी डाटाबेस यहाँ पे बनी हुई है मेरे नेम से, ठीक है। इसमें आके आपके पास टेबल्स हैं, टेबल्स को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ डाटाबेस क्रिएट हुई है मेरे नेम से, ठीक है। तो अगर आपने डाटाबेस क्रिएट करनी है, आपको प्रोसीजर पता है, सिंपली राइट क्लिक करते हैं और आप करते हो न्यू डाटाबेस और डाटाबेस का नाम दे देते हो, ठीक है। तो वो सिंपल डाटाबेस आपकी क्रिएट हो जाती है। डाटाबेस जब आपकी क्रिएट होती है, उसके अंदर आपके पास टेबल्स आ रहे होते हैं, आप टेबल्स के ऊपर ही राइट क्लिक करोगे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आप करोगे न्यू, ठीक है, और न्यू में आके टेबल क्रिएट करोगे, ठीक है। यहाँ पे न्यू टेबल आ जाएगा, ये, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे हम इसको, हम, और यहाँ पे कर लेंगे सेव टेबल। अच्छा, टेबल अभी सेव नहीं किया हो रहा। अच्छा, यहाँ पे कॉलन का नेम आ जाएगा, ठीक है। कॉलन का नेम हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि जो सिटी है, यहाँ पे सिटी आईडी आएगी, ठीक है। और आईडी क्या होती है आपकी, इंटीजर होती है, तो आप यहाँ पे दे दोगे कि ये आपकी क्या है, इंट डाटा टाइप है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी इंट, ठीक है। इंटीजर डाटा टाइप है आपकी, और नल्स आप हटा दें, ठीक है। और इसको यहाँ से राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की कर दें, ठीक है। आईडी आपकी प्राइमरी की बन गई है। उसके बाद सिटी आईडी है, सिटी का नेम हो सकता है, ठीक है। सिटी नेम में मैं आके कह देती हूँ लेट्स से के वार्ड 450 और अलाउ नल्स हटा दें। सिमिलरली सिटी नेम के बाद आता है, सिटी को भी छोड़ देते हैं, कंट्री कौन सी है,
ठीक है। ये भी हम दे देते हैं varchar 50 और अलाउ नल्स हटा देते हैं। ठीक है, मैंने सिटी आईडी दे दी, सिटी नेम दे दिया और सिटी कंट्री दे दिया। सिटी आईडी के ऊपर मैं आती हूँ और मैं आके इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहती हूँ, तो मैं आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन पे आऊंगी। ठीक है, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में इस आइडेंटिटी में यस कर दूंगी। ठीक है, तो इसकी सीड वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इंक्रीमेंट भी 1 से करेगा, मीन्स 1 से स्टार्ट होकर 1 का इंक्रीमेंट करेगा। तो ये आपने कर दिया। ठीक है, अब इसको आपने सेव करना है, कंट्रोल एस करेंगे। वो कह रहा है टेबल का नाम दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे आके लिख दिया फॉर एग्जांपल टेबल सिटी। ठीक है, और ओके कर दिया। यहाँ पे आपके पास टेबल सिटी आ गया है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, टेबल्स पे क्लिक करके राइट क्लिक कर लेते हैं, और एक मिनट, टेबल सेव हुआ भी है या नहीं हुआ? ओके, सेव होना चाहिए। रिफ्रेश करेंगे उसको। ठीक है, रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश के बाद अब एक्सपेंड करेंगे तो टेबल रिफ्रेश हो जाएगा ये। ठीक है, इसको राइट क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं पड़ा हुआ, ना टेबल ना सिटी आईडी में पड़ा हुआ है, ना सिटी नेम में पड़ा हुआ है, ना कंट्री पड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि आप यहाँ पे क्यूरी दोगे। ठीक है, क्यूरी आपको वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हम क्या क्यूरी यूज करते हैं, हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू। ठीक है, अब हमने कहाँ पे इंसर्शन करनी है, हमने करनी है इंसर्शन टीबीएल सिटी टेबल में। ठीक है, इस टेबल के अंदर इंसर्ट करो वैल्यूज। ठीक है, ब्रैकेट में अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम दे देंगे सिटी का नेम। ठीक है, कि सिटी का नेम दे दो। उसके बाद हम आ जाएगा कंट्री। ठीक है, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है वो वैसे भी लगी हुई है, तो हमने यहाँ पे आके कह दिया कि सिटी का नेम और कंट्री हमने यहाँ पे देनी है। उसके बाद हम यहाँ पर आकर दे देंगे वैल्यूज। ठीक हो गया, वैल्यूज। और वैल्यूज के अंदर हमने आके यहाँ पे पहली वैल्यू दे देंगे ये कोमा, दूसरी वैल्यू दे देंगे ये क्लोज एंड सेमी कॉलन। ये आपके पास इंसर्ट की क्यूरी आ जाती है। मल्टीपल रोज इंसर्ट करनी है, इसी तरीके से इंसर्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे, ये प्रेस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि मेरे पास फर्स्ट पे आता है कि मैंने रावलपिंडी सिटी ऐड की है और इसकी कंट्री है पाकिस्तान। ठीक है, सेकंड पे मैं आके कह देती हूँ कि लेट्स से वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और अमेरिका में है, मैंने वो इंक्लूड कर लिया है। ठीक हो गया, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 1 रो इफेक्टेड। ठीक हो गया, अब हम इसको आके कहेंगे सिलेक्ट स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल सीडी, दैट्स इट। ठीक हो गया, टेबल सिटी से सारा कुछ दिखाओ, एग्जीक्यूट करेंगे, ये आ गया सिटी का नेम भी और कंट्री भी। अब मेरे पास यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है सिटी का, मैं ये चाहती हूँ कि इसमें से जो सिटी नेम्स हैं विच इज रावलपिंडी एंड वाशिंगटन डीसी, ये सिटी नेम्स में अपनी उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर पॉपुलेट करना चाहती हूँ, मीन्स डाटा फेच करना चाहती हूँ थ्रू डाटाबेस। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके डेफिनेटली अपनी डाटाबेस का कनेक्शन करूंगी। कनेक्शन के लिए हम क्या काम करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि हमने पहले भी ये चीज पढ़ी थी ADO.NET का, हम लोगों ने जरा सा देखा था कि ADO.NET के थ्रू हमने इंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल यूज करते हुए जो है वो यूज किया था, डाटाबेस को कनेक्ट किया था। सेम केस अभी भी करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम कर लेंगे ऐड। अच्छा एक मिनट में पहले इसको बंद कर लूँ, क्लोज कर लूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि ये मैं हटा देती हूँ कोड, इफ़ नॉट अ पोस्ट पैक वाला सेव कर लेते हैं, वेब फॉर्म से भी सिंपल एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रहने देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको भी हटा लेते हैं, बटन को भी सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, अभी हम लोग इसके अंदर राइट क्लिक कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे न्यू आइटम। ठीक है, न्यू आइटम में हम अभी देखेंगे टेम्पलेट्स लोड हो रहे हैं। यहाँ पे आता है आपके पास सी शार्प के अंदर वेब आता है। ठीक है, वेब नहीं, डाटा में आप आएंगे, सी शार्प के अंदर डाटा है, डाटा के अंदर क्या है, ADO.NET इंटिटी डाटा मॉडल। आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे।
ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये ई एफ डिजाइनर आएगा, फ्रॉम डाटाबेस आप सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे डाटा मॉडल्स वो कहेगा चूज करो। यहाँ पे मेरे डाटा मॉडल्स प्रॉब्ली आ रहा होगा, कनेक्टेड है मेरा ये, ठीक है। ये मेरा कनेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपने नया कनेक्शन देना है तो आप क्या करोगे, न्यू कनेक्शन पे जाओगे। न्यू कनेक्शन पे जाके यहाँ पे सर्वर का नेम आता है सबसे पहले। तो सर्वर का नेम क्या है, ये है। अगर मैं इसको क्लोज कर लूँ, ठीक है, the changes to the following items no, ठीक है, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये आता है सर्वर का नेम, ठीक है। आप ये सर्वर नेम यहाँ से क्या करोगे, कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके सर्वर का नेम दे दोगे, यहाँ पे सर्वर नेम आ जाएगा। अब मैं डाटाबेस को जैसे ही यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये देखें वो एरर दे देता है, अ कनेक्शन वाज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड विद द सर्वर बट देन एन एरर। तो आपने इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आके ऑप्शंस पे जाओगे। ऑप्शंस में यहाँ पे ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, इसको क्लिक करोगे इफ इट इज अनचेक्ड, ठीक है। मेरा चेक्ड है, आप कनेक्ट कर लोगे तो मेरा यहाँ से तो इशू नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब आ जाओगे। अब आपके पास डाटाबेस आ गई, तो आप क्या करोगे, यहाँ से डाटाबेस सेलेक्ट कर लोगे अलिशबा वाली, ओके कर लोगे। आपका कनेक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आप करोगे अच्छा यहाँ पे ठीक है, ये नाम आ रहा है मेरा, ठीक है, अलिशबा एंटिटीज के नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग का। आप नेक्स्ट करोगे, इंटी फ्रेमवर्क ये रखोगे, नेक्स्ट करोगे। अब ये रिट्रीव कर रहा है डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, ठीक है। और अब आ जाओगे आप टेबल्स पे। टेबल्स के अंदर आप डीबीओ में आओगे, ये आपने टेबल सिटी ले लेना है। सिटी वाला टेबल में क्या कर लूंगी, इधर इंपोर्ट कर लूंगी। ठीक हो गया, ओके, लोड हो रहा है। मैं तब तक चार्जर ले आऊं लैपटॉप का। सी, जैसे ही लोड हुआ है तो हमारे पास ये क्या आ गया, मॉडल डायग्राम इसकी आ गई है, ठीक है, डाटाबेस मॉडल डायग्राम, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे टेबल सिटी के नाम से एक जो है वो टेबल बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर सिटी आईडी है, नेम है और कंट्री है। डायग्राम को फिर वक्त क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप कनेक्ट करोगे आप आ जाओगे अपने वेब डॉट कन्फिग की फाइल में, ठीक है। वेब डॉट कन्फिग की फाइल में आओगे और जैसे ही आपने देखा कि आपने अपना कनेक्शन बिल्ड कर लिया, आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपको नजर आ रहा है कि आपके पास है ऐड, ऐड के ऐड का टैग आता है, इसके अंदर आपके पास आता है क्या चीजें ऐड करनी है, नेम, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज प्रोवाइडर नेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने आगे सबसे पहले ऐड के अंदर नेम दे दिया, नेम में आके आपने लिख दिया कि अलिशबा एंटिटीज, ठीक है, दैट इज ओके। फिर आते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आप क्या करोगे, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपके आगे सबसे पहले देते हो डाटा का सोर्स, ठीक है। तो आप ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो फिल वक्त यहाँ से हटा दोगे। एक मिनट, इसके अंदर आपके पास ये प्रोवाइडर भी आ रहा है और ये रही कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग में ये दिया हुआ है सोर्स एंड ऑल। अच्छा, ये रहा। अब एक मिनट, एनीवेज अगर मेरे पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग अभी नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे।
यहाँ पे, ठीक है। आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है ऐड में नेम, ठीक है। फिर आता है आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग एंड देन आता है आपका प्रोवाइडर नेम। प्रोवाइडर नेम में आपने ये देना है सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। एंटिटी क्लाइंट हम हटा देंगे। क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इसका कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग में आपके पास पहली चीज आती है डाटा सोर्स, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे डाटा, ठीक है, सोर्स। उसके बाद आता है आपके पास, ठीक है, डाटा सोर्स इज इक्वल्स टू जो भी डाटा का सोर्स होगा आप यहाँ पे वो दोगे, ठीक है। वो देने के बाद आप क्या देते हो यहाँ पे इनिशियल, ठीक हो गया। इनिशियल के अंदर आप क्या काम करोगे, इनिशियल कैटलॉग आपका होगा जो भी आपने इनिशियल कैटलॉग देना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिशपा दे दिया, ठीक है, अपने नेम से। फिर आपने एक तीसरी चीज देनी होती है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, ठीक है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू आप करोगे ट्रू सेमीकोलन, दैट्स इट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू देनी होती है, इनिशियल कैटलॉग देना होता है, ठीक है। एंड देन आपके पास आता है डाटा सोर्स। तो डाटा सोर्स के अंदर आप वो दोगे जो आपने यहाँ से उसका नेम कॉपी किया था। आई डोंट नो व्हाट इट वाज, एक मिनट में पेस्ट करके चेक करती हूँ। हाँ, डेस्कटॉप दिस स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस, ठीक है, ये आपने इसका वो दे दिया। अच्छा, ये चीज़ें आपने यहाँ पे दे दी। अब आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग सेट है, आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी कर ली है। अब हम आ जाएंगे अपने कोड के अंदर। जैसे ही पेज लोड होगा तो क्या होगा, अभी इनिशियली मैं अगर लोड करूँ तो इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे आपके पास कुछ भी डाटा वगैरह नहीं शो हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे आके क्या काम करोगे, अगेन आपको ये चीज पता है कि सबसे पहले क्या होगा कि अगर वो इज नॉट अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट तो तब काम करे, ठीक है। तो पहली चीज तो आप ये दोगे कि इफ इट इज नॉट अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट तब ये काम करे, ठीक है। देन आपने क्या काम करना है, आपने देना है कि कन्फिग्रेशन मैनेजर, ठीक है, कन्फिग्रेशन, ठीक है, मैनेजर, ठीक हो गया। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर आप लिखोगे डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग्स में यहाँ पे आके आप अपना दोगे कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम जो भी होगा, ठीक है। डॉट लिखोगे कनेक्शन स्ट्रिंग, ये हो गया। अब इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कन्फिग्रेशन स्ट्रिंग है ये, तो मैंने सी एस के नाम से इसको, सॉरी ये भी ये आर जावास्क्रिप्ट में होता है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग का दे देंगे कि मैंने स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। ये आ गया आपके पास कन्फिग्रेशन दिस। उसके बाद यहाँ पे आप आके क्या काम करोगे, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आप आके क्या नेम दे दोगे। कनेक्शन स्ट्रिंग में आप वेब डॉट कन्फिग की फाइल में आओगे, यहाँ पे ऐड के अंदर नेम में क्या पड़ा हुआ है, नेम में पड़ा हुआ है अलिशबा एंटिटीज, ठीक है। आप इसी को क्या करोगे, कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके ये दे दोगे। समझ आ गई। तो नेम के अंदर हमारे पास जो पड़ा हुआ है हमने यहाँ पे वो दिया है, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर वो वेरिएबल कॉल किया है। यहाँ पे आके हमने कनेक्शन स्ट्रिंग दी है, अब हमने एसक्यूएल कनेक्शन देना है जिसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसको एसक्यूएल के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, ठीक है। यूजिंग के अंदर हमारे पास आ जाएगा एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर हमने बनाया एक कनेक्शन के नाम से वेरिएबल, ठीक है। उसके अंदर हमने कहा कि न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर हमने आके क्या दिया, सी एस दिया, ठीक है। सी एस के बाद हम यहाँ पे आके दे देंगे कनेक्शन, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया है उसको हम करेंगे ओपन, ये बाय डिफॉल्ट ऑटो आ रहा था, ठीक है, कनेक्शन ओपन। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या काम करना है, कनेक्शन ओपन के बाद हम करेंगे कि एसक्यूएल कमांड देंगे, ठीक है। एसक्यूएल कमांड में हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लेंगे, अगेन इसका लेट से मैंने सीएमडी के नाम से ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हम करेंगे न्यू
ठीक है, एसक्यूएल कमांड, ठीक है। और कमांड यहाँ पे क्या आ जाएगी, कमांड ये आ जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने वो सारी वैल्यूज सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे कमांड इंटर करूंगी कि सिलेक्ट, ठीक है, सिटी आईडी, ठीक है। सिटी आईडी हम लोगों ने इसलिए दी क्योंकि उसी आईडी की बेसिस के ऊपर हम उसके नेम को फैच करेंगे, ठीक है। फिर हमने दे दिया सिटी का नेम, ठीक है, कोमा, कंट्री, ये तीनों चीजें हम कहाँ से पिक कर रहे हैं, फ्रॉम टेबल सिटी। तो हमने क्या किया, हमने इसको इन्वर्टेड कोमा में आके ये सारी की सारी ये जो हमने दी है इसको यहाँ पे आके ये दे देंगे और ये सिलेक्ट आता है, ठीक हो गया। तो हमने सिटी आईडी, सिटी नेम, ठीक है, कंट्री, तीनों चीजें सेलेक्ट कर ली हैं फ्रॉम टेबल सिटी, ठीक है। सेकंड हम इसके अंदर आके यहाँ पे दे देंगे कोमा, ये कनेक्शन वेरिएबल, ठीक है, जो हमारे साथ इसके साथ क्या कर रहा था, इसको कनेक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे आके हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे और एग्जीक्यूट करवाने के बाद हम इसके अंदर पॉपुलेट करेंगे, कैसे, हम देंगे कि रीडर इज इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ ठीक है, रीडर के नाम से वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम करेंगे कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, आगे टैब में आ रहा है आपके पास, आप इसको कमांड इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। तो रीडर के वेरिएबल के अंदर आपको, बल्कि ये हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है लेकिन ये वेरिएबल एसक्यूएल डाटा रीडर का बनाया है, वो हमने दिया ही नहीं है। एसक्यूएल, ये रहा, एसक्यूएल डाटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। एसक्यूएल डाटा रीडर का ऑब्जेक्ट हमने बनाया जिसके अंदर हमने क्या करवाया, एग्जीक्यूट करवा लिया। अब हमने डाटा सोर्स देना है अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट को, ये रीडर, तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 जो है उसके अंदर जो डाटा सोर्स है, ठीक है, डाटा सोर्स इज इक्वल्स टू रीडर। उसके बाद हम देंगे कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है, हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो डाटा टेक्स्ट फील्ड है, ठीक हो गया, डाटा टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर डाटा टेक्स्ट फील्ड में हम आके कहेंगे कि सिटी नेम है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमने कहना है कि जो डाटा वैल्यू फील्ड है, ठीक है, डाटा वैल्यू फील्ड, ठीक है, वो क्या है, वैल्यू है, ठीक है। अब वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या आता है, वैल्यू हमने किस चीज के अंदर ली हुई थी, सिटी आईडी में ली हुई थी ना, तो यहाँ वैल्यू नहीं, हम एक्चुअली क्या देंगे, सिटी आईडी दे देंगे, सिटी आईडी में हमारे पास वो चीज आ जाएगी। अब हम इसके आगे डाटा को बाइंड करेंगे, बाइंडिंग यहाँ पे जरूरी है, तो हम क्या करेंगे कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 है हम कहेंगे उसके अंदर डाटा बाइंड कर दो, ठीक है, डाटा बाइंडिंग हम लोगों ने कर दी, डाटा बाइंड हो गया। अब क्लोज करेंगे रीडर के कनेक्शन को, हम कहेंगे जो रीडर वाला कनेक्शन था उसको कर दो क्लोज, ठीक है, और हमारे पास जो कनेक्शन है उसको भी क्या कर दो, क्लोज कर दो, कनेक्शन भी हमने क्लोज कर दिया। अब हम इसको आके बंद कर देते हैं और दोबारा से इसको जो है वो रन कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो ड्रॉप डेटाबेस से जो हमने डाटा फेच करेंगे वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने दिया हुआ था रावलपिंडी और वाशिंगटन डीसी, चेक कर लेते हैं डेटाबेसेस में जाके। लिस्पा वाले में, टेबल्स में हमने वैल्यूज इसीलिए उसमें कुछ इंसर्ट की थी ताकि हमें शो हो जाए। अच्छा, यहाँ पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं,
ठीक है। तो ये सिटी नेम्स दोनों है, रावलपिंडी और ये वॉशिंगटन डीसी। ये हमें यहाँ पे शो होंगे। एक मिनट। यहाँ पे अब हमने किया क्या है, अच्छा वो हमें क्या कह रहा है कि वेट अ while break when this type is thrown। ओके, कनेक्शन ओपन किया है। अच्छा, एक्सेप्शन। ठीक दिया, हमने दिया हुआ यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन। और वहाँ पे मसला होगा कनेक्शन में, फिर वेब डॉट कन्फिग फाइल में यहाँ पे मे भी कोई मसला हो। डाटा सोर्स के अंदर में भी कोई मसला है। एक मिनट। हम्म। वो कह रहे हैं कि ना देखें, अभी मैंने सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग से तो कनेक्शन बिल्ड हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा कि यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है, और क्लास और एसक्यूएल कनेक्शन सीएस है, ठीक है। कनेक्शन को मैंने कहा ओपन कर दो, एसक्यूएल कमांड डाली है, इंटर की आईडी, उसके बाद यूजिंग हमने क्या किया, चीज़ें सिस्टम यूज़ किया है, कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, डाटा क्लाइंट यूज़ किया है, वेब डॉट यूआई भी किया है। ठीक है, ये कोड तो ठीक है, कोड में तो कोई मसला नहीं है। फिर से रन करते हैं। चेक करते हैं, एक मिनट। चैट जीपीटी पे चेक कर लेते हैं। Not using SQL data adapter, you're using SQL data reader directly to fetch the data from the database. Okay. You are using the convenient to not checking for post back। तो वो कह रहा है कि ना, किया तो उसने भी यही एसक्यूएल कनेक्शन बनाया है, कनेक्शन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन सीएस। हमने भी यही किया है। अच्छा, फिर आता है कनेक्शन को उसने ओपन किया, एसक्यूएल कमांड दी है। ओके। नहीं, कोड तो ठीक है हमारा।
ये कनेक्शन स्ट्रिंग दे के चेक करते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग भी ठीक है। Populated drop-down list with the data SQL Server database. However, there are a couple of issues in code that need attention. देखा, इसी में मसला है। डाटा सोर्स नॉट डाटा सोर्स। हाँ, स्पेस आती है कनेक्शन स्ट्रिंग में, डाटा के अंदर स्पेस आती है सोर्स में। एक तो ये मिस्टेक है। ठीक हो गया। एंड दैट्स इट। नीचे वाले कोड में मुझे नहीं लगता कि कोई मिस्टेक है। ठीक है, नीचे वाला कोड इसी को चेक करते हैं, स्पेस का मसला था। अब कंटिन्यू करते हैं। सबर। सेव ऑल। हमने भी यही दिया है, डाटा सोर्स दे दिया है। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर डाटा सोर्स ने दे दिया डीटी। हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमने डाटा सोर्स दिया हुआ है रीडर। अच्छा, इसने डीटी इसलिए दिया है क्योंकि इसने डाटा टेबल का वो बनाया हुआ है, रीडर में वो करवा दिया स्टोर। एग्जीक्यूट कर लेते हैं, दोबारा रन करते हैं इसको, बिल्ड कर लेते हैं दोबारा से, रीबिल्ड सॉल्यूशन। ओके, बिल्ड हो गया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। अब नहीं एरर आ रहा ना उस लाइन पे, मीन्स करेक्शन सही बिल्ड हो गया। वो एक यही मसला था, डाटा सो नहीं आ गया एरर। इंजॉय करें। इट विल थ्रो एन एरर, वाई इट शुड थ्रो एन एरर। सिटी, ये वाला करके चेक करते हैं, पेज लोड इवेंट। अच्छा, तो हमने इसमें ये कनेक्शन दे दिया है, और कनेक्शन इसने ओपन करके फिर एसक्यूएल कमांड ले लिया, वो हटा ही दिया कनेक्शन, ये दिया इसने यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन। अगर तो एरर है तो फिर इसको ये भी नहीं करना चाहिए कि कनेक्शन तो बिल्ड होगा। बिल्ड करते हैं रीबिल्ड सॉल्यूशन। थिंक कनेक्टिविटी का कोई मसला है, वरना तो नहीं होना चाहिए इसको।
फिर वहीं पे एरर दे रहा है। ये यहाँ पे मसला है फिर, कनेक्शन वाली फाइल का मसला है, वरना इशू नहीं देना चाहिए इसको। हम्म, तो बचा रह कि कहाँ पे मसला है, ये मसला होगा कनेक्शन स्ट्रिंग में, इस कनेक्शन स्ट्रिंग में मसला है। डाटा एसक्यूएल क्लाइंट है, सिक्योरिटी ट्रू है, इनिशियल, हाँ ये वाली, ये ऐड सेट कर लेते हैं। मुझे लग रहा है इस ऐड वाले में मसला है, वरना तो नहीं होना चाहिए मसला। यहाँ कोई मिस्टेक की है हमने, माइनर सी। अब ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सेव। अब नहीं करना चाहिए इसको। हाँ, मैं यही कह रही हूँ ना कि वहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक माइनर सी की है, कोई स्पेसिंग किया क्या, क्योंकि कनेक्शन में तभी प्रॉब्लम आ रहा है, वरना वो नहीं आएगा। अब इसको करते हैं, सेव ऑल कर लेते हैं। इनिशियल कैटलॉग में भी मैंने स्पेस नहीं दी थी, कनेक्शन स्ट्रिंग में मसला है। देखते हैं अब ना मसला हो, एरर ना आए कोई, बस एरर ना आया तो इट वुड वर्क। आ आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटाबेस से डाटा फेच होके आ गया। अब आप लोगों ने करना ही है कि अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पहले भी वो मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट बताया था, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी मैं शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने करना कि आप लोगों को ये भी, हाँ, आप लोगों को ये भी पता है कि स्टाइलिंग कैसे करते हैं, वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रही थी कि सीएसएस क्लास आप इंक्लूड करोगे और उसके साथ स्टाइलिंग करोगे, ठीक है। तो आपने एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, जिसमें आपकी इनपुट फील्ड्स होंगी कुछ, यानी कि नेम हो गया, यूजर का ईमेल एड्रेस हो गया, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन आपने डेटाबेस में स्टोर करवानी है, समझ आ गया। और एम्प्लॉय के इसी तरीके से एम्प्लॉय का डाटा जो है वो फैच करके अपने फ्रंट पे जो है ना वो शो करवाना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डाटा जो है वो फैच किया थ्रू डेटाबेस, समझ आ गई। तो जितनी भी सिटीज ऐड होती जाएंगी वहां पे यूजर करता जाएगा, यहाँ पे वो क्या होती जाएंगी, गेट होती जाएंगी। इस तरह की आपने कोई चीज करनी है। और अब तो आपने बहुत सारी उसकी हर प्रॉपर्टीज भी देख ली हैं, प्रॉपर्टीज कंट्रोल्स भी काफी सारी चीजों के देख ली हैं, जैसे checkbox। जी जी। हाँ, वो मैं आपको डिटेल्स खैर दे दूंगी कि करना क्या है आप लोगों ने, जो कंप्लीट